कहते हैं सफलता की सीढ़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ तो एक दिन निश्चित ही सफलता मिलती ज़रूर है। इसी बात को सच करती है क्रिस गार्डनर की जीवन की ये सच्ची कहानी। साधारण परिवार का एक छोटा सा बच्चा जिसके पापा नशे में डूबे रहते और इसी वजह से आए दिन घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता। ऐसे माहौल में पला बड़ा क्रिस अपने हालातों से इतना मजबूर था कि ना चाहते हुए भी उसने अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना बचपन से घूमता रहता था। गरीबी में बचपन बिताया और बड़ा होकर सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। यहाँ वहाँ छोटा मोटा काम करके जो भी सेविंग्स थी सब सेविंग एक ऐसे प्रोडक्ट में लगा दी जिसको कोई खरीदना ही पसंद नहीं करता था। बड़ी मुश्किलों में महीनों में एक आधा प्रोडक्ट बेच लेता तो उसी से अपना गुजारा करता। बाद में शादी हुई। उसकी नाकामयाबी के चलते बीवी लगातार उससे लड़ती और एक दिन 14 साल के बच्चे समेत क्रिस को ऐसे हालातों में छोड़कर चली गई जब क्रिस को एक सहारे की बहुत ज़रूरत थी। क्रिस को अपना बचपन याद था और वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा वही चीज़ें फेस करे। उसने कई बार अपनी बीवी तक पहुंचने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी देश छोड़कर जा चुकी थी। पार्किंग का किराया ना भरने की वजह से उसकी किराए की गाड़ी भी जब्त हो चुकी थी। कमरा पिछले कई महीनों से किराया ना देने की वजह से छिन गया था। आसरा ढूंढते ढूंढते उसने कई रातें मेट्रो स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट में तो कभी धर्मशाला में अपने बच्चे के साथ बिताए। जब बच्चा रात में सो जाता था तब क्रिस अकेले में रो रोकर अपनी भड़ास निकाल लेता, लेकिन बच्चे के आगे हमेशा मुस्कुराता रहता ताकि बच्चे की हिम्मत और पिता पे भरोसा बरकरार रहे। जैसे तैसे रात गुजरती और सुबह होते ही अपनी मशीन के साथ अपने बच्चे को लेकर फिर पहुंच जाता मशीन के बेचने के लिए। ऐसे ही एक दिन चलते हुए रास्ते में फरारी गाड़ी पर नज़र पड़ी और उसमें से शान से उतरता हुआ एक इंसान को देखा। ऐसे देखकर उसने सोचा कि मुझे भी यही गाड़ी खरीदनी है और वो उस गाड़ी के मालिक के पीछे पीछे भागा और पूछने लगा, सर व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू। तो गाड़ी के मालिक ने हंसते हुए रिप्लाई दिया, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। तो यहाँ से शुरू हुआ क्रिस की ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव। क्रिस का अब सपना बन गया था स्टॉक मार्केटिंग का। वो लगातार उसी जगह पर जाता और उसी मालिक से मिलता और अपने बारे में बताने की कोशिश करता। इसी दौरान उसको किराए का नया घर मिल गया और बच्चे के खाने से लेकर स्कूल छोड़ने और लाने तक हर प्रकार की देखरेख भी की। और करीब एक महीने तक पीछे पीछे घूमने के बाद फाइनली उसको इंटरव्यू कॉल आई। अगले ही दिन उसको सुबह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन जिस दिन ये कॉल आया उसी दिन पार्किंग चालान ना भरने के जुर्म में पुलिस ने उस वक्त उसको उठा लिया। उसने पुलिस वाले से बहुत रिक्वेस्ट की अपने बच्चे के लिए कि वो अकेला है। तब मकान मालिक ने उसके बच्चे की जिम्मेवारी ली, बट क्रिस को पूरी रात जेल में काटनी पड़ी। अगले दिन जब क्रिस उसी हालात में इंटरव्यू के लिए गया और सहमा हुआ बैठा रहा, जब 2 बार उसका नाम पुकारा गया तो फाइनली वो उठकर अंदर इंटरव्यू देने पहुंचा। क्रिस ने एज यूजुअल सबको विश किया और अपनी सीट पे बैठ गया। इंटरव्यूअर की पूरी टीम ने उसको सर से पांव तक देखा और ऐसे हुलिये में देखकर उसमें से एक ने सवाल पूछा कि हम आपका इंटरव्यू क्यों लें। क्रिस ने बड़े मजाकिया ढंग से जवाब दिया कि मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं है, अच्छी टाई नहीं है, लेकिन अच्छी पैंट ज़रूर है। सभी इंटरव्यूअर ने उसके पॉजिटिव अंदाज से खुश होकर मुस्कुराने लगे। फिर क्रिस के रिज्यूमे और बाकी डॉक्यूमेंट्स देखकर उससे सवाल पूछा गया कि ना तुम्हारे पास कोई रिवार्ड है और ना ही कोई ख़ास पढ़ाई की है, तो हम तुम्हें इस नौकरी के लायक कैसे समझे। क्रिस ने कहा, मैं घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ भी पूछें और वो मुझे ना पता हो तो मैं उसका जवाब कहीं से भी खोज के लाऊंगा ज़रूर, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसको नौकरी मिल गई।
देखते ही देखते क्रिस गार्डनर एक सफल बिजनेसमैन बन गया और आज मिलियनेयर्स में अपना नाम दाखिल करवा चुका है।